में तो ज़रूर बता देना आप लोगों को नथ के लिए। अगर आपको इसका रेट भी जानना है ना मैंने कितने की ली तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। बहुत प्यारा सामने की साइड का नज़ारा, बारिश के हल्के फुल्के छींटे भी आने लग गए हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूपा सुयाल ब्लॉग्स में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ा बहुत आँख भी मेरा थोड़ा कम हो गया है। ऊपर साइड से ये लेयर निकल रही है, ये तो चलेगा, लेकिन कल तक जो दर्द था वो बहुत ज़्यादा मेरे को दुख दे रहा था और बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान हो गई थी इस आँख की वजह से और ये हाथ की वजह से। अभी ये घाव भी भर रहा है और आँख भी मेरी ठीक हो चुकी है। सुबह से हम लोग काम में लगे हुए हैं। सुबह की अपडेट भी आप लोगों को मैंने दे ही दी है, चाहे वीडियो में बाद में मतलब इसके बाद ये क्लिप मैं ऐड कर दूंगी। अभी मैं आई हुई थी अपने बाड़े में तो सोचा मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है, यहीं से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। और अभी हम दोनों मम्मी माँ बेटी जाएंगे नीचे खेत में, गहत की खेत में घास निकालना है। आज संडे था तो मैंने छुट्टी कर ली दुकान की, क्योंकि बिस्किट वाले भैया संडे को आते हैं तो उनका आजकल पाँव फ्रैक्चर हो रखा है बोल रहे थे, वो मैं नहीं आ रहा हूँ कह रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नीचे जाना हो जाता है खाली मेरा, तो आज मैं घर के ही काम कर लूँगी। और अभी दाल में गुड़ाई करनी है हम लोगों ने, तो अगर बारिश नहीं आती है फिर हम दोनों जाएंगे शाम के टाइम में। फिर यहाँ जो बची हुई लहसुन और आलू है, लहसुन अभी कल लगा रखी है मम्मी ने, थोड़ा बहुत अभी और लगाने बाकी हैं, तो थोड़ा बहुत वो लहसुन लगा लेंगे और इस साइड को आलू लगाने हैं वो भी लगा लेंगे। तो अभी आप लोग बने रहिए, हम लोग आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद। दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी हम लोगों का सफाई का कार्यक्रम जारी है। तो आज नीचे कमरे में पूरा सामान वगैरह सेट कर रही हूँ। चारों तरफ मैंने धोए हुए कपड़े रख रखे हैं, तो ये सारे कपड़े सेट भी करने हैं। और अलमारी में से मैंने थोड़ा बहुत अपनी साड़ियाँ जो भी थी मैंने निकाल के रख रखी हैं बाहर से धूप में। और अभी तक मैं बगल में घास वगैरह काटने में लगी थी, क्योंकि पूरे हमारे रास्ते भर घास ही घास हुआ था, तो हमारे जाने में भी थोड़ा वहाँ पे से प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पे से देखो मैंने पूरा रास्ता जाने लायक बना दिया है थोड़ा सा, क्योंकि इतना घास उगा था मैं क्या ही बताऊँ। आधा घास मैंने नीचे खेत की साइड को फेंक दिया, आधा मैंने यहाँ पे ये इकट्ठा कर दिया है। और अभी थोड़ी देर पहले मम्मू रानी आई हुई थी और वो यहाँ आई थी पिछौड़ी लेने के लिए, रंग वाली पिछौड़ी लेने के लिए, क्योंकि आज मम्मू रानी लोग जा रहे हैं अल्मोड़ा मंदिर में और आज वो लोग नई गाड़ी लेने वाले हैं। तो उन्होंने बोला गाड़ी लाने के बाद हम लोग चितई मंदिर भी जाएंगे, इसलिए वो यहाँ से ले गई। घर से लाना भूल गई थी ना, इसलिए वो यहाँ आई थी। तो अभी हम लोग पहले ये सारे काम करते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सेल लगा रखी है करके यहाँ सामान की। और ये देखो मैडम जी अपनी फ्रॉक लेके लगी हुई है। बहुत सारे काम हैं दोस्तों। मम्मी तो मेरी खेत में गई हुई है नीचे, वहाँ दाल वाली खेत में, वहाँ वो घास वगैरह निकाल रही है। और यहाँ देखो मैंने ये कंबल वगैरह सब ऐसे लटका रखे हैं। साड़ियाँ दिखाती हूँ आपको, अपनी मस्त मस्त साड़ियाँ दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने राजमा थोड़ा बहुत बच रखी थी, वैसे तो ख़राब हो गई है बरसात की वजह से, क्योंकि ये ज़मीन में लग गई थी ना तो सड़ने वाली जैसी हो गई थी। मैंने यहाँ पे सुखाने डाली है। और ये रही यहाँ मेरी साड़ियाँ जो लगा रखी मैंने तार में, देखो ये नहीं बता, ये वाली नहीं, इसके अंदर मैं कुछ दूसरी वाली साड़ी डालूंगी। अभी अंदर भी है मेरी साड़ियाँ, लेकिन वो तह करके रखी हैं, हैंगर में लगी हुई इतनी थी तो मैं इनको निकाल लाई। ये फ्रॉक हटा अपनी। और यहाँ पे हमारा भारत का झंडा, हमारा तिरंगा वेदिका सुयाल ने सुबह सुबह लहरा रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने फूल किनारे रख दिए हैं, और किनारे साइड के फूल भी मैंने ये बांध दिए हैं, क्योंकि ये आने वाले टाइम में पूरा ही नीचे लुढ़क जाते हैं ना। मैंने ये दोनों के दोनों पेड़ बांध दिए और यहाँ पे ये हाजरी भी बांध दी हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, गुच्छे जैसे। ये सामने साइड सारा घास मैंने हाथ से काटा है। और इधर को कुछ ऐसा है। यहाँ पे सुबह सुबह कद्दू की बेल में से एक कद्दू तोड़ के बुआ के लिए मैंने भेजने के लिए रख रखे हैं, नीचे दुकान में भी भेज दिए हैं मैंने। और थोड़ा बहुत छोटी छोटी ककड़ी भी हमारे यहाँ पे हो रही हैं। बाड़े में जो ककड़ियाँ हो रखी थी वो मैंने बुआ के लिए तोड़ के रख दी हैं। ये देखो इतनी छोटी सी ककड़ी है, ये तो होगी नहीं मुझे पता है, देख के पता चल रहा है कि ये इसने इतना ही होना है करके। ऊपर साइड हो रही थी, यहाँ पे आपको दिखेगी नहीं दिखेगी पता नहीं, ये यहाँ पे है, इधर को इधर को इधर को। तो इस वाली बेल में भी कद्दू लग रहे हैं, लेकिन अंदर जाने में मुझे डर लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सांप कीड़ों का डर है। तो कल तो मैंने सांप भी देख रखा है, ये बगल में चाची लोगों के आंगन में नाच रहा था, तो तब से मुझे बहुत डर लग रहा है। और अभी फ़िलहाल हम लोग सफाई कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे, ठीक है। और ये सूट आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे ये सूट रखी हुई है मैंने। ये सूट मेरी दोस्त की बहन ने, मतलब बीना ने मेरे को दे रखी है। जब मैं बीना के घर गई थी ना
बीना का लड़का हुआ, उसमें सभी लोगों के लिए उसने बनाए होंगे, तो उसने मेरे लिए भी ये बनाई थी। मुझे बहुत प्यारा लग रहा है इसका दुपट्टा, कभी इसको भी बनाऊंगी बाद में। और मेरी दीदी ने मेरी साड़ी का ब्लाउज़ भी बना के भेज दिया है, जो कुछ ऐसा है। पहनने के बाद आपको दिखाऊंगी कभी कैसा लग रहा है, और बताना मेरी दीदी ने कैसा ब्लाउज़ सिला है करके। तो चेन वाला है ये, और कुछ ऐसा है इसका सेट। दोस्तों मेरे पास भी एक सूट है, वो बढ़िया है। अच्छा दोस्तों, इनके पास भी एक सूट है, वो बहुत बढ़िया है वल। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये तुमड़ी वगैरह सब मम्मी के करे धरे हैं। ये यहाँ पे 4 तुमड़ी और 1 ककड़ी, ये संजू लोगों के यहाँ से मम्मी लेके आई है। और ये लहसुन भी संजू ने ही मम्मी को दिया हुआ है। मम्मी ये बीज के लिए ले जा रही है, और संजू लोगों के यहाँ ये बहुत ज़्यादा हुई थी, तो मम्मी ने कहा थोड़ा बहुत मैं ले जाती हूँ, हल्द्वानी ले जाऊँगी करके। और अब मैं सामान सेट करती हूँ, आप लोगों से बाद में मिलूंगी। मेरा कमरा थोड़ा अस्त व्यस्त हो रखा है, थोड़ा सेट कर लेते हैं, फिर मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों की सफाई भी हो चुकी है, और यहाँ देखिए हमारा कमरा, फ्रंट में ही यहाँ आपको मिल जाएंगी सब्जियाँ। और ये देखो, सेट करने के बाद तो कमरे का नज़ारा ही कुछ और होता है। वेदू के कपड़े वहाँ पेटियों में रख दिए हैं, वो ऊपर मेरा मैक्रामे का सामान है सारा का सारा। और ये सामने रही मैं, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। वेदू और मैं नहाने के लिए जा रहे हैं, दोनों के कपड़े हैं। नहा के आएंगे, उसके बाद करेंगे नाश्ता पानी। चलो हिटो हिटो ही जा। दोस्तों वेदिका ने नाई नाई भी कर ली है, और अभी वेदू खा रही है छोटी सी वाली ककड़ी। इतनी छोटी ककड़ी है, देखो ककड़ी का बच्चा है ये। कैसा हो रहा है? अच्छा। ये बड़ा नहीं होगा ना, ये टेढ़ा टेढ़ा होने लग गया था, तो मैंने सोचा कि इसके लिए तोड़ लूँ करके। बढ़िया करा। अब नानी चावल बनाएगी, दाल चावल खाएगा, ठीक है। हमारा नीचे वाला बाड़ा कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। सफाई वगैरह करने के बाद नीचे मम्मी ने लहसुन लगा दिया है। ऊपर ये ककड़ी की बेल भी बहुत अच्छी हो रखी है, इसमें बड़ी बड़ी 2 ककड़ियाँ मैंने तोड़ ली हैं। एक तो हमने ही खाई, मम्मी और मैंने, और एक आज मैंने बुआ लोगों के लिए भेज रखी है, हल्द्वानी वाली। तो यहाँ की साइड से भी आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और अगर पेड़ों में ही रहेगी, ज़मीन में ना आए, तो बढ़िया ककड़ी इसमें हो सकती है। और इस साइड को शायद हम लोग लहसुन लगाएंगे, इधर को आलू लगाएंगे। और ये रही हमारी तुमड़ी की बेल, जो इतने टाइम से इसमें तुमड़ियाँ फल आ रही हैं, बहुत ज़्यादा तुमड़ी है। मैंने सब लोगों को खिला दी हैं, इधर उधर भी भेज दी हैं। तो ये पूरा ऊपर तक गया हुआ है इसका पूरा बेल, अभी भी इसमें लग रही हैं, पता नहीं कब तक लगते रहेंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, देखो छोटे छोटे वाले। और हमारे ककड़ी की बेल में अभी 2 छोटी छोटी ककड़ियाँ और बच रखी हैं, जो मैंने रख रखी हैं कि थोड़ा बड़ी होने के बाद मैं भेजूँगी करके इनको। एक इस साइड आप लोगों को दिखा देती हूँ ये, और कहाँ थी एक छोटी छोटी और थी, अभी मिलेंगी भी नहीं। जो भी है मतलब ये बहुत है। एक यहाँ पे है, ये हमारे लिए बहुत हुई इतनी सारी, क्योंकि मेरे वहाँ कभी होती नहीं थी, इस बार हो रखी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ये सामने रही कद्दू की बेल, ये पिनालू भी मम्मी के लगाए हुए हैं, मम्मी ने इनमें गुड़ाई कर दी है शायद कल। तो ये कद्दू की बेल में भी बहुत प्यारे प्यारे से कद्दू लगे हुए हैं छोटे से, इसको मैं तोड़ के ले जाऊंगी, घर में सब्जी बनाएंगे हम इसकी। और इस साइड मम्मी ने लगाई हुई है अदरक, यहाँ आधी से ज़्यादा अदरक तो चाची ने घास के साथ ही काट दी है अपने। ये देखो यहाँ पे घास वगैरह हो रखा होगा, घास के साथ ही वो काट ले गई। और थोड़ा बहुत बच रखी है अदरक, 4-5 पेड़ ही बचे हैं बस। तो ये भी अगर हो जाएंगे अच्छे से, तो बच जाएंगे, तो खाने के लिए हो जाएगी, मतलब चाय में डालने के लिए हो जाएगी मेरे। और इस साइड की ककड़ी वाली बेल इधर उधर करने की वजह से सूख गई है। कितना बढ़िया लग रहा है सामने की साइड का नज़ारा, बारिश के हल्के फुल्के छींटे भी आने लग गए हैं। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ को, आप लोगों को भी ले चलते हैं। ये देखिए यहाँ का नज़ारा एक बार और। मम्मी अभी यहाँ हेल्प कर रही है संजू की लहसुन लगाने में, क्योंकि जो हमारी ये वाली चाची हैं, इनका ऑपरेशन हो रखा है ना, तो उनके यहाँ भी कोई है नहीं उनके साथ में काम करने के लिए। तो मम्मी ने बोला मैं ही लगा दूँगी करके, और इतने छोटे वाले बाड़े में ही लगा रहे हैं शायद ये इस बार लहसुन। तो इस साइड को कुछ ऐसे चाची यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह लगा के गई थी, लेकिन अब चाची 2-3 महीने बाद ही आएगी, तो इतना काम यहाँ कोई करेगा नहीं। इस मम्मी ने बोला कि लहसुन तो मैं लगा जाती हूँ। ये पीछे साइड को आप जो झुंड देख रहे होंगे, ये सारा सब्जी का झुंड सब चाची ने ही लगा रखा है, लेकिन अभी ये सब बंजर जैसा हो गया है, मतलब कोई देखने वाला देखभाल करने वाला है नहीं, तो अभी ऐसे ही रहेगा। बारिश की छींटे बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, तो हम भी चलते हैं घर को।
दोस्तों थोड़ी देर की बारिश हुई और उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी। मम्मी तो थोड़ी देर पहले ही आ गई है खेत में और मैं भी मम्मी के पीछे पीछे आ गई। वेदिका सुयाल अभी सोई हुई है, अगर वो उठेगी तो जहाँ तक मुझे अपनी बेटी का पता है वो रोना शुरू कर देगी और जैसे ही उसकी मुझे आवाज़ आएगी तो मैं उसके पास चले जाऊँगी। अभी फ़िलहाल पहले खेत में चलते हैं, काम धंधा करते हैं। और मुझे खुशी बहुत ज़्यादा है कि आज मेरी तबीयत पूरी अच्छे से ठीक हो गई है। हल्का फुल्का खुजली तो लगी रही है, लेकिन खुजली तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो तबीयत बढ़िया होने की वजह से ही मैं इतने सारे काम कर पा रही हूँ। अगर तबीयत ठीक नहीं होती तो नहीं हो पाता। और खाली बारिश ओस करने के लिए जितना आई हमारी खेत में, और अभी भी हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है। मैं अपने खेत में पहुँच भी गई हूँ गप्पे मारते हुए, और मम्मी के साथ यहाँ दीदी भी है। एक बार आप लोगों को मैं अपने खेत के दर्शन भी कराती हूँ कि हमारी कुछ टाइम पहले की मेहनत कितनी रंग ला रही है। ठीक है, तो ये रही हमारी खेत। कहीं कहीं घनी घनी दाल जम रखी है और इस साइड को कुछ ऐसा नज़ारा है दाल का, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ को कुछ ऐसा है। ये आड़ू का पेड़ हमारा पूरा ही सूख गया है, पता नहीं क्या हो गया इसको। यहाँ को कुछ ऐसा घास तो बहुत ज़्यादा हो रखा है, कहीं कहीं एक पेड़ और सूखा है। ये पुलम के पेड़ तो बढ़िया हो रखे हैं। दोस्तों मुझे खेत में गए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था और मेरी बेटी उठ गई है, तो दौड़ के मुझे खेत में से आना पड़ा और मेरी पसीने से पूरी हालत ख़राब है। तो वेदिका को शायद बुखार आने लग गया है, पता नहीं मेरी बेटी का कुछ टाइम में तबीयत ख़राब पता नहीं क्यों हो जाती है और इतनी जल्दी, मुझे समझ में ये नहीं आता। जैसे ही थोड़ा ठीक होती है, इसका शरीर भी थोड़ा ठीक होने लग गया था आजकल, मतलब परसों तक बहुत सुस्त हो रही थी, जैसे ही ठीक लगने लगी मुझे और फिर से अभी देखो उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई है। और मुझे वो कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है करके, मैंने उसको बोला, मैंने कहा अभी आ रही हूँ 2 मिनट बाद, तो रुक मैं लेके आती हूँ कुछ तेरे लिए खाने के लिए। तो मैं घर में जाती हूँ, वैसे तो कुछ है नहीं मुझे पता है, मैं उसको रोटी सब्जी ही दूँगी खाने के लिए। और अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है, मतलब वैसे तो मुझे पता है मेरे को भी करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ये सारे काम नहीं कर पाती हूँ। अभी भी आप लोगों ने देखा कि मैं 2 मिनट वहाँ खेत में क्या गई, वेदू उठ गई और सीधे मेरे को आना पड़ा। खेत भी हमारी इतने ज़्यादा नीचे है, वहाँ से मुझे जैसे इसकी आवाज़ आई मैं भाग के घर। तो यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी भी करने लग गई हूँ और मैंने अभी ये मक्का भी बॉईल करने के लिए रखी हुई थी, जो मम्मी लेके आई है संजू लोगों के खेत से। तो ये बॉईल करके इसलिए खा रही क्योंकि ये बहुत कम है और हम लोग इसी इसके लिए आग तो जला नहीं सकते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बॉईल ही कर दूँ करके। और आज मैं इन मम्मी लोगों के लिए बना रही हूँ मटन, क्योंकि संजू लोग, मतलब दिन में हमारे बुआ के बेटे लोग आए हुए थे ना, जिनके हाथ मैंने बोला ना सामान भेजा करके, तो वही लेके आए हुए थे, शायद संजू ने मंगाया होगा, तो आज उनके लिए यही बना रही हूँ। मेरा तो कल को व्रत होगा, तो मुझे अपने लिए कुछ और चीज़ बनानी पड़ेगी। और देखो मेरी बेटी मक्का ले भी गई है एक, चल अंदर बैठ जा, वहीं पर खाएगा, चल बेटा। तो मौसम बहुत ही भयंकर हो रखा है, बारिश आने वाला। बारिश आ तो नहीं रही है, अभी भी वेदू की नानी खेत में लगी हुई है और वेदू की नानी के साथ हेल्प करने के लिए ये दीदी भी गई हुई है साथ में, थोड़ा बहुत वो भी कर देंगी। तो अभी मैं फ़िलहाल अपना काम करती हूँ, आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और अभी मैंने पहन रखी है अपनी नई वाली नथ। और मैंने जब शाम के टाइम में मैंने खाना बनाना स्टार्ट करा, उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पास अभी टाइम है, मतलब उजाले में मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बना ली थी, क्योंकि ऐसा दिन मुझे शायद ही कभी मिले कि मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि दिन भर मैं दुकान में बिजी रहती हूँ, फिर शाम को मेरा मन नहीं करता है करने का। तो वेदिका भी मेरे साथ थी और मम्मी भी शाम के टाइम में आई, 6 बजे आई होगी ना मम्मी, 6 बजे के टाइम पे ही मम्मी आई और अभी वो सब्जी काट रही है। मैंने तो मम्मी लोगों का खाना बना दिया है। और कैसी लग रही है आप लोगों को मेरी नई नथ, कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ रहा मेरा मांग टीका जो मैंने अभी अभी उतारा है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आज मैंने जो है ये वाला ब्लाउज़ भी पहना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो मेरी दीदी ने सिला है मेरे लिए। तो वो ये भी बढ़िया लग रहा है। बस हाथ में मैं, मतलब हाथ थोड़ा ज़्यादा ही मेरे वो हो गए हैं शायद ना मोटे, तो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है ऐसे, नहीं तो ज़्यादा नहीं लग रहा। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पूरी फिटिंग है हाथों में, तो यहाँ पे पूरी फिटिंग है। और चूड़ी भी देखो मैंने मैचिंग की पहन रखी है, लेकिन ये साड़ी इसकी नहीं है। मैंने मैचिंग सब निकाला था कि वीडियो बना लूँ करके। और कमेंट में तो ज़रूर बता देना आप लोगों को नथ के लिए
अगर आपको इसका रेट भी जानना है ना मैंने कितने की ली तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। बहुत प्यारी लग रही है, मम्मी को भी बहुत अच्छी लगी है और मैं अब इसी को पहनूंगी। कभी भी मैं कहीं शादी में भी अपने यहाँ जाऊंगी तो मैं इसी को पहनूंगी अब। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, कपड़े वगैरह बदल लेती हूँ फिर मिलूंगी आपसे।